Hello students, so today we will study about limitations of computer. कंप्यूटर्स की लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे. लास्ट डे हमने पढ़े थे कंप्यूटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़े थे कि कंप्यूटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, लाइक उसकी स्पीड, ऑटोमेशन, एफिशिएंसी, रिपीटेबल, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी. तो आज हम इसकी लिमिटेशंस पढ़ेंगे कि हमने उसकी एडवांटेजेस तो देख लिए कि वो स्पीडी होता है, ऑटोमेटिक होता है, उसकी एफिशिएंसी काफ़ी, एक्यूरेसी होती है, बट हम लिमिटेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे आज की. कुछ लिमिटेशंस भी होती है, लाइक हम डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं कि कुछ कंप्यूटर के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे. जैसे कि हर डिवाइस या हर चीज़ का एक पॉजिटिव पार्ट होता है तो एक नेगेटिव पार्ट होता है, तो ऐसे ही कंप्यूटर का भी हमारा कुछ डिसएडवांटेज है, लिमिटेशंस है. तो आइए देखते हैं. फर्स्ट वन इज़ आवर डिपेंडेंट ऑन ह्यूमंस. कंप्यूटर क्या है हमारा, कंप्यूटर जो है फुल्ली जो है हमारा ह्यूमंस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर ह्यूमन कोई भी उसे इंस्ट्रक्शन नहीं देगा तो हमारा कंप्यूटर कुछ भी वर्क नहीं करेगा. उसे जब तक कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेगी कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा. जैसे हमने अगर स्विच ऑन नहीं किया तो कंप्यूटर अपने आप ऑन नहीं होगा, हमें स्विच ऑन करना पड़ेगा तभी कंप्यूटर ऑन होगा. तो कंप्यूटर जो है फुल्ली ह्यूमंस पे डिपेंडेंट है. कंप्यूटर डिपेंड्स ऑन ह्यूमन बींग्स फॉर इंस्ट्रक्शंस. These instructions, however, must be in the machine language for the computer to act upon. अब देखिए, कंप्यूटर जो है क्या हमारी लैंग्वेज नहीं समझता. हम उसे इंस्ट्रक्शंस तो देते हैं बट वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता. उसे क्या है, सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ आती है, 0-1 की फॉर्म समझ आती है, जो कि होती है बाइनरी लैंग्वेज. तो जैसे हमने कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो फर्स्टली क्या है, फर्स्टली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, देन जाके हमारा कंप्यूटर जो है उसे वर्क करता है, उस पर काम करता है, उसे इंस्ट्रक्शन समझ आती है कि यूज़र ने क्या इंस्ट्रक्शंस दी है. तो उसके लिए जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है सिस्टम में, जो उसे मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है ह्यूमन लैंग्वेज को, उसके अकॉर्डिंग ही वो एक्ट करता है. तो जब तक ह्यूमंस कुछ भी इंस्ट्रक्शंस नहीं देगा कंप्यूटर अपने आप वर्क नहीं करेगा. तो यही है कि डिपेंडेंट है फुल्ली ह्यूमंस के ऊपर. नेक्स्ट है हमारा नो फीलिंग. कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है. अगर वो टूट गया तो ये नहीं है कि वो रोएगा, या फिर वो उसे अगर हम लगातार काम कर रहे हैं 2 दिन 4 दिन तक या 1 दिन पूरे दिन, तो भी वो जो है टायर्ड नहीं होगा. तो उसके पास कोई फीलिंग्स है, कोई इमोशंस नहीं होती, लाइक ह्यूमन बींग्स की तरह. देखिए, कंप्यूटर आर फ्री फ्रॉम इमोशंस. कंप्यूटर जो है क्या है, इमोशन फ्री है, उसके बाद कोई फीलिंग्स नहीं होती. बेस्ड ऑन आवर फीलिंग्स, टेस्ट, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस वी ऑफन मेक सर्टेन जजमेंट इन आवर डे टू डे लाइफ. देखिए, हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास हम ह्यूमन बींग्स है, उनकी इमोशंस है, फीलिंग्स है, वो टेस्ट कर सकते हैं, उनके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, बहुत सारे इमोशंस हैं. तो वो सबका यूज़ करके क्या अपने आप एक तरीके का जजमेंट करते हैं, जैसे कि उनकी आज का डे कैसा था, अच्छा था, बुरा था, बोरिंग था, हैप्पी था, जो भी था वो सारा जो है एक तरीके से जजमेंट कर सकते हैं. लेकिन कंप्यूटर जो है ऐसा जजमेंट कुछ भी नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि उसके पास कोई फीलिंग्स ही नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, तो वो जजमेंट कैसे करेगा. बट कंप्यूटर्स कैन नॉट मेक सच जजमेंट्स. तो कंप्यूटर क्या है, ऐसे जजमेंट्स नहीं कर सकते कि उनका दिन ख़राब था या वो बहुत ज़्यादा थक गए हैं. ऐसी चीज़ें कंप्यूटर के साथ नहीं होती. थर्ड वन इज़ आवर नो सेल्फ इंटेलिजेंस. कंप्यूटर की जो है सेल्फ इंटेलिजेंसी कुछ नहीं होती. काम सारा कंप्यूटर करता है, लेकिन उसे सारी चीज़ें इंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है यूज़र को, प्रोग्रामर्स को, तभी वो वर्क करता है. उसका खुद का इंटेलिजेंस कुछ नहीं होता कंप्यूटर का. Computers have no intelligence of their own. They simply follow the instruction provided by human beings and are unable to adjust according to the change in the environment. A computer cannot fix incorrect instructions. देखिए, क्या है, कंप्यूटर की खुद की इंटेलिजेंसी कुछ नहीं है, क्योंकि जिसने कंप्यूटर बनाया है उसने ही सारी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर डाली है. कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं कर सकता जब तक उसे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेंगे. उसे अगर गलत इंस्ट्रक्शन मिली तो वो उस गलत इंस्ट्रक्शन पे ही काम करेगा. वो उसे ये नहीं दिखाएगा कि ये सही है, ये गलत है, वो उसे कोई डिफरेंस करके नहीं देगा.
जो उसे इंस्ट्रक्शन दी गई है, अगर उसे दिया गया है कि डाटा हमारा डिलीट कर दो, चाहे वो यूज़फुल डाटा ही हो, वो उसे डिलीट कर देगा। उसके पास खुद का दिमाग नहीं है कि वो बोलेगा कि इम्पोर्टेंट डाटा है, ये डिलीट मत करो। तो इसलिए जो है वो प्रॉपरली ह्यूमंस पे डिपेंडेंट है और उसकी सेल्फ इंटेलिजेंसी कुछ नहीं है। वो जो है इनकरेक्ट इंस्ट्रक्शंस भी फिक्स नहीं कर सकता। जैसे मैंने बताया भी कि अगर कोई हमने डाटा गलत दे दिया तो वो उसे सही नहीं कर सकता या हमें बता नहीं सकता कि ये आपने डाटा इनकरेक्ट इनपुट किया है। जैसे हमें हमारा क्वेश्चन है 2+2 इसको 2+2 हमें 2+2 का एडिशन करना है, बट गलती से हमने उसे इंस्ट्रक्ट कर दिया 2+3, तो वो क्या करेगा 2+3 का ही हमें आउटपुट देगा। वो हमें ये नहीं बताएगा कि आपने इनपुट इनकरेक्ट किया है, क्योंकि उसके लिए वही सही है जो हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दी है, इसलिए उसके पास कोई इंटेलिजेंसी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा गीगो। गीगो क्या है हमारा? गीगो है बेसिकली गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। गार्बेज क्या होता है? गार्बेज होता है वेस्ट मटेरियल, कूड़ा जिसे बोल सकते हैं हम, वेस्ट होता है जो कि बिल्कुल भी हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता। तो देखिए, कंप्यूटर कैन नॉट रेक्टिफाई रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी एंटर इनकरेक्ट इंस्ट्रक्शंस और डाटा, द कंप्यूटर डज नॉट हैव द पोटेंशियल टू रिकॉग्नाइज mistakes and correct them. On processing incorrect instruction, a computer will produce a wrong output to take wrong decision. This is known as GIGO, garbage in and garbage out. Any correction to the instruction must be done by the programmer. तो देखिए क्या है गीगो। गीगो गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट है। जैसे हमने एग्जांपल लिया, हमारे पास क्वेश्चन है 2+2 को एडिशन करना है, बट हमने इनसे इंस्ट्रक्ट कर दिया 2+3। तो 2+3 क्या है? हमारा रॉन्ग इनपुट है। हमें पता है रॉन्ग इनपुट है, बट कंप्यूटर क्या है, उसे नहीं पता कि रॉन्ग इनपुट है। उसे तो हमने जो इंस्ट्रक्शन दी है उसके लिए वही सही है, वो वही करके देगा। 2+3 का एडिशन करके हमें दे देगा 5, आउटपुट शो कर देगा। लेकिन उसे ये नहीं पता, ये रेक्टिफाई नहीं कर पाएगा कि ये जो है इनपुट गलत है। क्योंकि उसके लिए जो हमने दिया है वही सही है। तो देखिए, जैसे कि एग्जांपल, अब हमने जैसे उसे गलत इनपुट दे दिया, 2+3 दे दिया, हमारे पास क्वेश्चन 2+2 का है, तो वो क्या हुआ, उसके पास इनपुट भी गलत गई, उसकी प्रोसेसिंग भी गलत हुई। 2+2 = 4, आउटपुट भी हमारे पास गलत आया है। तो सही है आउटपुट, लेकिन हमारे लिए तो गलत है ना, क्योंकि हमें आंसर तो चाहिए था 2+2 का, बट उसने आंसर दिया हमें 2+3 का। तो 2+3 का क्या है, हमारे लिए वेस्ट है, क्योंकि हमें आंसर चाहिए 2+2 का एंड उसने दिया हमें 2+3, तो हमारे लिए क्या है, वो प्रॉपरली वेस्टेज है आंसर। तो यही होता है कि हमने उसे इनपुट भी वेस्ट दिया कि जिसका यूज़ ही नहीं है हमें 2+3, उसने प्रोसेस भी वही किया और आउटपुट भी हमें क्या दिया, इनकरेक्ट दिया, जो कि गार्बेज ही है हमारे लिए, क्योंकि उसका हमें यूज़ नहीं है, हमें 2+2 चाहिए, उसने 2+3 दिया है। तो यही है हमारा गार्बेज इन गार्बेज आउट प्रोसेस। तो अगर हमें उसमें कोई भी करेक्शन करनी हो तो वो जो है किसके थ्रू होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामर के थ्रू। जैसे हमने इंस्ट्रक्ट किया 2+3, तो हमने गलत इंस्ट्रक्शन दी है, हमें सही करना है तो हमें ही सही करना पड़ेगा, वो कंप्यूटर सही करके हमें नहीं देगा। अगर हम 2+2 इनपुट करेंगे तभी जो है आंसर सही आएगा। तो किसके थ्रू चेंज होगा, प्रोग्रामर के थ्रू, वो कंप्यूटर खुद नहीं कर सकता। ओके, तो यही था हमारा लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। ये देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट फाइल है। देयर आर सर्टेन कंप्यूटर्स दैट आर प्लेस्ड इनटू बिगर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. These computers are known as embedded computer. They are a system that perform dedicated functions. For example, TV, washing machine, cell phone, DVD players, etc. have embedded computer inside them. देखिए कुछ कंप्यूटर्स जो क्या होते हैं, वो बिगर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जो है प्लेस्ड होते हैं। जैसे कोई भी जो हम आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, लाइक टीवी, वॉशिंग मशीन, सेल फोन्स, DVD प्लेयर्स, ये सारे क्या है हमारे, इनके अंदर कंप्यूटर एम्बेडेड है। एम्बेडेड मतलब कि इनके अंदर कंप्यूटर है जब ही ये वर्क कर रहे हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिकली वर्क कर रहा है कोई चीज़, तो उसके अंदर कंप्यूटर है। कंप्यूटर ऑटोमेटिकली जो है वर्क हो रहा है हमारा कंप्यूटर के थ्रू।
तो ये सारी चीज़ों को हम एक तरीके से कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं हमारे जो ऑटोमेटिकली वर्क करता है। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आप सभी को समझ आई होगी लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। थैंक यू सो मच फॉर